हरिओम। आज हमारा चैप्टर 3 भगवद गीता और श्लोक संख्या 36, 37 एंड 38 और शुरुआत हो रही है अर्जुन उवाच से। हम शुरू कर रहे हैं चैंटिंग। अर्जुन उवाच अर्जुन उवाच अथ केन प्रयोक्तोऽयम् अथ केन प्रयुक्तोऽयम् पापं चरति पूरुषः पापं चरति पुरुषः अनेच्छन्नपि वार्ष्णेय अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादेव नियोजितः। बलादिव नियोजित। श्रीभगवानुवाच श्रीभगवानुवाच काम एष क्रोध एष काम एष क्रोध एष रजो गुणसमुद्भवः। रजोगुणसमुद्भव महाशनो महापाप्मा महाशनो महापम्पा वेद्येनमिह वैरिणम्। विद्धि वैरिणम्। धूमेनाव्रियते वह्नि भूमेनाव्रियते वह्निम् यथा दर्शो मलेन च। यथा दर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भ यथोल्बेनावृतो गर्भ तथा तेनेदमावृतम्। तथा तेनेदमावृतम्। अब इन श्लोकों में भगवान के साथ अर्जुन की क्वेरी है, अर्जुन का प्रश्न अब आता है। अर्जुन पूछता है, जब भगवान ने कहा कि तुम अपना धर्म का पालन करो, अपना धर्म तुम्हारा गुण रहित भी है, तो दूसरे के अच्छे अच्छे खासे धर्म से तुम्हारा बेटर है, क्योंकि यही तुम्हारा तुम्हारा पार करेगा। तुम्हारी नैया को पार तुम्हारा अपना धर्म ही करेगा, दूसरे का अच्छा खासा विशेष नहीं। तो अपने में फोकस करो, अपने साथ चलो। अब अर्जुन की क्वेरी, अर्जुन अपना प्रश्न रखता है भगवान के साथ और वो कहता है कि अथ केन प्रयुक्तोयम। कह रहे हैं कि भगवान, ये फिर जो है पापम चरति पुरुष, फिर ये जो पुरुष है, ये जो व्यक्ति है, ये जो इंसान है, वो क्यों जो है फोर्सफुली ट्रिगर होता है, किस कारण जो है वो पाप कर्म में प्रवृत्त होता है ना चाहते। कभी कभी तो वो सोचता है, उसको जब सत्संग जब हम सुनते हैं तो थोड़ा बहुत आदमी अवेयर होता है सत्संग की बातों से या शास्त्रों के अध्ययन से। उसको मालूम होता है कि हाँ ऐसा है, वो थोड़ा प्रवृत्त भी होता है करने के लिए, लेकिन फिर उसके संस्कार जो है पुराने, वो हावी होता है और वो जो है फिर बिल्कुल ट्रिगर हो जाता है उस काम को करने के लिए जो वो नहीं चाहता है। तो अर्जुन की एक क्वेश्चन है कि हे भगवान, हे कृष्ण, फिर ये मनुष्य न चाहता हुआ भी, अनिच्छन मतलब इच्छा नहीं है, फिर भी नहीं चाहता हुआ भी, बलात् मतलब फोर्सफुली, कैसे, किसकी प्रेरणा से पाप कर्म में प्रवृत्त होता है। वो कौन उसको प्रेरित करता है, भीतर कौन बैठा है उसको प्रेरित करते हैं। भीतर हम जो भीतर तो भगवान, हम लोग ध्यान करते हैं भगवान बैठे हैं, परंतु भगवान के साथ और कौन बैठा है जो उसको ऐसे प्रेरणा दे रहा है कि तुम इस काम करो।
तो ये अर्जुन की क्वेरी है, जो कि हम सभी की, कब सभी के साथ ये घटता है, सबके साथ हम ये बातें होती है। अर्जुन का पोजीशन से हम सब रिलेट कर सकते हैं। ऐसा हम लोग के भी साथ होता है कि हमने कोई बात सुनी, अच्छी बातें सुनी, अच्छी बातें को पढ़ी। उस समय तो हमने बिल्कुल लगा कि पूरा ज्ञान सीधे उतर रहा है, लेकिन जब प्रैक्टिकली बात आती है तब देखते हैं, पर हमने तो पढ़ा तो है कि क्रोध शत्रु है, क्रोध नहीं करना है। जैसे हम ऑफिस में गए, किसी के हमने गलत ऐसे कुछ देख लिया, बस तुरंत वो क्रोध हमारे पास आ गया, हम तुरंत तुरंत क्रोध में आवेशित हो गए। तो ये कैसे होता है, क्यों होता है? और फिर हम जो नहीं चाहते हैं वो भी हमसे हो जाता है। मतलब लोगों को डांट देना, डपट देना, गुस्से में बोल देना, गाली दे देना, हाथ भी चला देना, ये सब हो जाता है। जबकि इच्छा नहीं है हमारी। हमने सत्संग में पढ़ा कि ये गलत है, सभी प्राणियों में ईश्वर का वास है, तो हम किस पे क्रोध कर रहे हैं, किस पे कर रहे हैं? बट उस समय ऐसा हो जाता है कि हम हठात बाय फोर्स हम लोग करने के लिए मजबूर होते हैं। तो ये हम सबकी बात है, सबकी स्थिति है ये। अर्जुन के क्वेश्चन, प्रश्न हम सबका प्रश्न है, हम सब इससे गुजरते हैं। तो भगवान का उत्तर, भगवान उसको रिप्लाई दे रहे हैं। भगवान से बड़ा कौन दे हो सकता है रिप्लाई देने वाला? भगवान इस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं, और भगवान कह रहे हैं कि काम एश, क्रोध एश, रजोगुण समुद्भवा। भगवान ने कारण दे दिया कि क्या है ऐसा जिसके कारण यह ऐसा फोर्स आता है, बाय फोर्स आता है कि आदमी उसके कारण करने के मजबूर हो जाता है। तो उन्होंने दो बताए कारण, काम और क्रोध। काम और क्रोध जो कि रजोगुण की उत्पत्ति है। हमारे रजोगुण, जो हमारे भीतर रजोगुण बढ़ गया, तो काम और क्रोध हमारे भीतर आएगा, निवास करेंगे। इसीलिए हमें जो यात्रा है, गुणों की यात्रा पहले करनी चाहिए। तम, रज और सत, इन तीन गुणों की यात्रा साधक की पहले करनी होती है। वो तमस से रजोगुण की ओर, रजोगुण से सत्वगुण की ओर। तीनों गुण हमारे भीतर हैं, तीनों में हमें चाहिए जब सत्वगुण पर अधिक काम करें, सत्वगुण को अधिक बढ़ाएं, और इन गुणों सबको कम रहने दें। मात्रा इसकी कम हो, पूरा खत्म तो नहीं होगा, क्योंकि जब तक ये देह धारण किया हमने, तो ये इंसान शरीर जब तक धारण किया है, तो गुस्सा भी आ जाएगा, इच्छा भी हो ही जाएगी। लेकिन ये सब कम हो, बिल्कुल ही माइनर हो। लेकिन हमारे सत्वगुण जो है वो ज्यादा बढ़ा हुआ रहे, ये हम कर सकते हैं। गुणों को हम घटा बढ़ा सकते हैं, अगर खत्म नहीं करते हैं, घटा बढ़ा सकते हैं। तो हम सत्वगुण को बढ़ाएं। सत्वगुण को बढ़ाएंगे तो हमारे अंदर काम और क्रोध की जो है वो मात्रा बहुत कम हो जाएगी। फिर हम ट्रिगर नहीं होंगे किसी चीज से। हमारे संस्कार, हमारे अपने संस्कारों को हम शुद्ध कर लेंगे। जो संस्कार हमने अर्जित किए हैं जन्म जन्मांतरों में, उस संस्कार को हम अपने इस नई पहल से संस्कारों को हम बर्न करेंगे। फिर नया संस्कार बनेगा, संस्कार होगा, सतोगुण का संस्कार होगा। फिर ये संस्कार हमारे लिए काम करेगा, पुराने वाले सारे थिन हो जाएंगे, क्षीण हो जाएंगे। भगवान ने कहा कि जो इसमें कारण है वो दो कारण है, काम और क्रोध। और ये कारण, ये कहाँ से हमारे, किसकी उपज है? रजोगुण की उपज है। रजोगुण समुद्भवा। अब ये कैसा है, इसका स्वरूप बता रहे हैं। काम क्रोध कैसा है? महाशनो। महाशनो मतलब कि खूब खाने वाला, इसका पेट कभी भर ही नहीं सकता। काम, काम मतलब कि लस्ट, इच्छा। आपने एक इच्छा पूरी की तो दूसरी इच्छा तुरंत उत्पन्न हो जाएगी। तो ये है महाशनो, मतलब पेट नहीं भरने वाला। कितना भी आप इसको पूर्ति करें, जितना कितना भी आप इसकी मांग पूरी करें, इसका पेट भरने वाला नहीं है, काम का। तो ये महाशनो है, खूब खाने वाला है, मतलब खाने से खाने वाला नहीं है। और महापापमा, महापापी है। क्योंकि काम, अगर जब तक काम की है भीतर में, काम इच्छा लस्ट है, ये आपको अच्छे काम में प्रवृत्त नहीं होने देगा। क्योंकि मन की तो ये
जो मन की जो नेचुरल फ्लो है वो नेगेटिविटी की तरफ जाता है। नेचुरली माइंड नेगेटिविटी में जाता है, डाउट में जाता है, ये उसका नेचुरल फ्लो है। हमें उसे पॉजिटिविटी की तरफ मोड़ना होता है, और यही मोड़ने की प्रक्रिया साधना है। सारी साधना मन की है। मन को अगर हमने साध लिया तो सब सध गया, क्योंकि मन ही कारण है हमारे बंधन का और मुक्ति का। मन से ही बंधन है, मन से ही मुक्ति है। और इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि ये जो है काम महासुनो, खूब खाने वाला है, पेट इसका भरने वाला नहीं है, महापापी है। विध्येन मिह वैरिणम, कहते हैं कि इस विषय में तुम इसी को सबसे बड़ा वैरी जानो, काम को और क्रोध को। क्रोध, क्रोध मतलब अलग नहीं है, क्रोध काम का ही एक नेक्स्ट वर्जन है। नेक्स्ट उसका जो है काम का नेक्स्ट फॉर्म है। पहले काम होता है, पहले इच्छा होती है। जो भगवान ने बताया था ना क्रोध की उत्पत्ति, कि क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रमा, है ना। स्मृति भ्रंश बुद्धि नाशो, बुद्धि नाशो यह प्रणश्यति। भगवान ने कहा था कि कैसे होता है, पहले काम की इच्छा होती है, फिर उस इच्छा में विघ्न जब पड़ता है, कोई अगर कोई रुकावट डालता है तो क्रोध आता है। तो क्रोध कहाँ से आया? काम ने ही क्रोध को पैदा किया। तो मेन आप कह सकते हैं तो मेन काम है, मेन लस्ट है, मेन डिजायर है। अगर हम इस काम को अगर हम ट्रांसफॉर्म कर सकें, खत्म नहीं कर सके, ट्रांसफॉर्म कर दें, अगर जो इच्छा हमारी संसार की है वो इच्छा हमारी भगवान की हो जाए, तब ये हमने काम को ट्रांसफॉर्म कर लिया। खत्म नहीं कर सकते हैं, मतलब खत्म करना तो एक बहुत ही ये बड़ा टास्क हो गया, और ये बहुत बड़े जो है सन्यासी, विरति, बैरागी, ज्ञानी का काम हो गया। बट हम जो हाउस होल्डर्स हैं, हमारे लिए क्या है कि ट्रांसफॉर्म करना। हम ट्रांसफॉर्म कर दें। ट्रांसफॉर्म करना इजी है। जो काम का प्रवाह संसार की तरफ जा रहा है, उस प्रवाह को भगवान की तरफ मोड़ दीजिए, तो ट्रांसफॉर्म हो गया। फिर वो जो है सांसारिक काम नहीं रहेगा, भगवान की पाने की इच्छा होगी। भगवान भगवान का पाने का हम प्रयत्न कर रहे हैं। भगवान अगर इच्छा में भगवान है, भगवान भगवान की इच्छा है, तो फिर कोई कोई गलत हो ही नहीं सकता। फिर जो भी उसकी दिशा में जो भी प्रयत्न होंगे, सब अच्छा ही होगा, क्योंकि केंद्र में भगवान आ गए। तो हमें ट्रांसफॉर्म कर देना चाहिए, और तब हम बुरे काम के लिए ट्रिगर नहीं होंगे। तब जो काम हमारे भीतर प्रेरणा होगी, सब अच्छे की ही प्रेरणा होगी, है ना। तो भगवान ने इस कारण को यहाँ पे मैग्नीफाई किया है। उन्होंने बताया है काम और क्रोध, जो कि काम का ही नेक्स्ट वर्जन है क्रोध। अब देखिए भगवान एग्जाम्पल दे रहे हैं कि कैसे ये जो है काम बैरी है, ज्ञानियों के लिए सबसे बड़ा शत्रु काम है। वो कैसे, वो बता रहे हैं। 38 में कह रहे हैं, धूमेन अव्रियते वहनी, जैसे अग्नि ढकी होती है धुएं से। आप कहीं पे ऐसी कि अग्नि कहीं पे आप अग्नि पैदा कर रहे हैं, और तो पहले उसमें धुआं होता है, बाहर धुआं हो रही है, लेकिन अंदर में वो अग्नि धधक रही है। तो अग्नि ढकी हुई है धुएं से, धुआं बाहर है, अग्नि भीतर है। और फिर कह रहे हैं फिर दूसरा दूसरा दे रहे हैं एग्जाम्पल दर्पण का। जैसे दर्पण मैल से ढका हुआ है, दर्पण तो बिल्कुल साफ है, बट उसके ऊपर मैल जम गया है, तो आपको दर्पण दिखाई नहीं दे रहा है तो दर्पण, लेकिन उसके ऊपर मैल मैल जमा हो गया है, दर्पण नहीं दिखा रहे हैं। अग्नि है तो भीतर अग्नि, लेकिन उसके ऊपर धुआं है, धुएं से अग्नि ढकी हुई है। धुआं, या आप कह सकते हैं कि कुछ ऐसा होता है ना, लकड़ी की जो आग होती है, उसके ऊपर एक राख जम जाता है, राख ऊपर रहता है, लेकिन अंदर अंदर जो है अग्नि, चिंगारी, अग्नि अग्नि रहती है, ऊपर राख रहता है। उस राख से अग्नि ढकी हुई रहती है। राख को अगर आप छुएंगे तो आपको पूरा वो गर्म हो जाएगा, वो गर्म है, वो अंदर अग्नि है। तो धुएं से अग्नि, और मैल से दर्पण। और फिर तीसरा दे रहे हैं एग्जाम्पल कि
जेर से गर्भ, जैसे गर्भ जो भीतर जो हमारा महिलाओं के भीतर जो गर्भाशय है, वो जेर, जेर बोलते हैं। वो जेर से ढका हुआ, गर्भ ढका हुआ है। गर्भ को ढका, गर्भ की प्रोटेक्शन के लिए जेर रहता है, वो ढका हुआ रहता है। तो कि जैसे ये तीनों चीज ढके हुए हैं इन सब से, वैसे ही भगवान कह रहे हैं कि जो ज्ञान है, ज्ञान अग्नि, ज्ञान की जो अग्नि है, इस काम से ढका हुआ है, इस क्रोध से ढका हुआ है। ये उसको ढक देते हैं। जब आदमी को काम आता है ना, काम और क्रोध दोनों को अग्नि कहा गया है, कामाग्नि और क्रोधाग्नि, ये दोनों अग्नि है। तो ये जब काम और क्रोध का आता है पूरा आवेश, तो आदमी का विवेक खत्म हो जाता है ना। सम्मोहात स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रम बुद्धि नाश हो। स्मृति भ्रम हो गया तो बुद्धि का नाश हो गया, मतलब विवेक खत्म हो गया। मतलब बुद्धि का नाश हो गया तो बुद्धि नाश हो प्रणश्यति, बुद्धि नाश हो गया तो फिर इसका विनाश हो गया, फिर इसका खत्म हो गया। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। एक कविता से है, कोई कविता, ये कविता वहां पे बताया गया था कुरुक्षेत्र में, जब दिखाया लाइट एंड शो, तो सारे में ये नरेशन दे रहे थे, उसको दिखा रहे थे। वही हालत हुई थी, दुर्योधन की हालत यही हुई थी कि दुर्योधन को भगवान ने विश्व रूप दिखाया था। जब दरबार में आए थे समझाने के लिए और शांति प्रस्ताव लेके आए थे, भगवान ने कहा था कि देखो दुर्योधन, हम पांडव की तरफ से, पांडव तो अभी है नहीं, इनकी तरफ से मैं वचन दे रहा हूं कि तुम सारा राजपाट रख लो, सिर्फ 5 गांव दे दो पांडवों को, 5 पांडवों को 5 गांव। तो बस इसी में वो खुशी खुशी अपने जीवन बिता लेंगे, कभी भी अपने हिस्से को मांगने के लिए नहीं आएंगे। लेकिन कहते हैं जब नाश मनुष्य पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। उसका विवेक मर गया क्योंकि उसके भीतर में एक वो था, जेलसी था, एंगर था, वो सब उसके अंदर में था। उसका विवेक खत्म हो गया था। और वो उस अंधेपन में उसने, एक उसका पिता तो आंख से अंधा था, लेकिन वो बिल्कुल भीतर से अंधा था, उसके विवेक था ही नहीं। तब देखिए कि उसने, जब वो जाने लगे तो उसको सिपाहियों को आदेश दिया कि इसको पकड़ लो, बांध लो, भगवान को बांध लो। और भगवान ने तब उनको विश्व रूप दिखाया था। तब भी देखिए, कहते हैं ना कि भगवान के दर्शन भी हो जाए अगर किसी ऐसे हठी व्यक्ति को, ऐसा नेगेटिव व्यक्ति को, तो उसका कल्याण नहीं होगा। वही विश्वरूप दर्शन जो अर्जुन को दिखाया भगवान ने गीता में, वही विश्वरूप दर्शन उन्होंने कौरव की सभा में भी दिखाया और सबने देखा। वहां दुर्योधन था, सब था, लेकिन इन सबको ज्ञान नहीं हुआ, इन सब की आंखें नहीं खुली, क्योंकि ये लोग अपने अपने पक्ष लेके बैठे थे। भगवान दिख भी, भगवान आ भी गए, फिर भी इनकी आंखें नहीं खुली। तभी कहते हैं कि गुरु के होने से फर्क नहीं पड़ता है, शिष्य बनने से फर्क पड़ता है। और कोई व्यक्ति शिष्य बन जाए तो गुरु, कोई ऐसा कोई नॉर्मल भी जो कोई गाइड उसको मिल जाएगा तो उसका कल्याण हो जाएगा। या कोई शिष्य नहीं बना है तो खुद ब्रह्मा जी भी आ जाएंगे नीचे गुरु बन के, उसका कल्याण नहीं हो सकता। तो भगवान ने विश्व दर्शन दिखा करके भी दुर्योधन का मन परिवर्तन नहीं हो सका। और इधर जब अर्जुन को दिखाया तो अर्जुन बिल्कुल ही चेंज होकर के भगवान का शिष्य, क्योंकि अर्जुन में ये अंतर था कि अर्जुन ने भगवान की शिष्यता ग्रहण कर ली कि मैं आपका शिष्य हूं, अब आप बताइए क्या करना है मुझे, आप जो बताएंगे मैं वही करने के लिए तैयार हूं। तब भगवान की बातें सारी सेट होती चली गई अर्जुन के मन में। तो इसी तरह अगर हम लोग भी, कोई भी व्यक्ति अपना तर्क, अपना जो है डाउट छोड़ के, अपना कुतर्क छोड़ के श्रद्धा विश्वास के साथ अगर गीता जी के साथ बैठता है, तो उसकी डाउट्स जरूर क्लियर होंगे और उसको ज्ञान जरूर होगा। गीता के रूप में खुद भगवान अवेलेबल है हम सबके साथ, सबके पास। हाँ जरूर। तो ये भगवान ने इस 3 एग्जाम्पल दिया है। अग्नि धुआं से ढकी हुई है, दर्पण मैल से ढका हुआ है, गर्भ जेठ से ढका हुआ है। उसी तरह भीतर का ज्ञान काम और क्रोध से ढका हुआ है। और यही हमारा सबसे बड़ा पर्दा है, ऑब्स्टेकल है।
उस ज्ञान को बाहर निकलने के लिए। अगर हम इसको कम कर सके, रिड्यूस कर सके, जितना रिड्यूस करेंगे उतना ही निकलता जाएगा अंदर से बाहर। जितना काम क्रोध डाउन हुआ, उतना आपके भीतर का ये सत्य बाहर निकलता जाएगा। तो ये आज के इन तीनों में थे। ठीक है, आज यहीं रोकते हैं। हम्म। और कल मैं अलवर जा रहा हूँ, तो परसों मिलेंगे अच्छा अच्छा, ठीक है। यही 5:45 पे। ठीक है।